नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, टू कोहेरेंट सोर्स S1 and S2 are separated by a distance 4 times the wavelength lambda of sources. The source lie along कौन से में है y axis, whereas a detector move along x axis, leaving the origin and far off points. The number of points where maxima are observed is. तो क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट S1 है और एक पॉइंट ऑफ कौन सा है S2। यहाँ पे S1 है और ये कौन सा मेरे पास S2। ये y एक्सिस के अलोंग कुछ ऐसा मेंशन किया हुआ है और इस अलोंग में x एक्सिस है। ये डिटेक्टर के अलोंग ऐसा मूव करता हुआ मेरे पास जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास जब डिटेक्टर वो x एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो मैक्सिमम कितना मूव मेरे पास मैक्सिमम कितना करंट कर सकता है। जबकि आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर मैं बात किया जाए कि यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस वो कितना मेरे पास 4 लेमडा। तो डी की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना मतलब जो सेपरेशन वो कितना है 4 लेमडा है। ठीक, कितना है मेरे पास 4 लेमडा है, दोनों से के सोर्सेस के बीच का सेपरेशन ऑफ हमारे पास हमेशा कितना है 4 लेमडा। तो जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू वो कवर करेगा, आप एक काउंट करते हो कि डेल एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए एन लेमडा होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे S2 पे ही होगे, कभी भी मुझे पार्ट डिफरेंस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये दोनों सोर्स के डिफरेंस से। तो डेल एक्स की वैल्यू कभी भी 4 लेमडा से ज्यादा जा ही नहीं सकती है। तो आप एक चीज देखो कि n की वैल्यू ऑफ आपके पास मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी कितनी वैल्यू 4 लेमडा। फिर मेरे पास क्योंकि यहाँ पर 4 लेमडा होगा, फिर जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी पहले 4 लेमडा, फिर 3 लेमडा, फिर 2 लेमडा और फिर और आगे चलते चला जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे पास, मैक्सिमम ऑफ कितना मिल सकता है मेरे पास, आप देखते चलो। तो ये वैल्यूएशन ऑफ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम जो मिल सकता है वो कितना मिल सकता है आपके पास, जो मैक्सिमम मिलेगा वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना मिल सकता है 4 मिल सकता है। क्योंकि अब पार्ट डिफरेंस ही आपके पास किसके इक्वल है एन लेमडा के फॉर्मेट में, एन की वैल्यू 4 पुट करो आपके पास उतने नंबर ही मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा को काउंट नहीं करना, एन की वैल्यू ऑफ 0। जब ये दोनों लाइन ऑफ पैरेलल चल जाएंगी तो वो इनफाइनाइट पे जाके आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा हो। ये हुआ एक थ्योरेटिकल पोर्शन हमारे समझने के तरीके के हिसाब से। लेकिन अगर मुझे यही चीज न्यूमेरिकली देखना हो तो इस चीज को मैं किस तरह से देखूंगा, इस पे भी हम फोकस करते हुए चले। चल देखें देखते हैं कि हम इसको किस तरह से देखेंगे और कहां पर से वैल्यू आनी स्टार्ट। ठीक है, मैं ये काउंटिंग करता हूं कि न्यूमेरिकली वो वैल्यू में से अगर मैं ये कहा कि तो जैसे इसको न्यूमेरिकली अगर देखना हो तो हम किस तरह से देखेंगे कि मेरे पास 4 से ज्यादा हो। ठीक, मैं ये काउंटिंग कर लेता हूं कि किसी भी एक पॉइंट पे मैं यहां से एक डिस्टेंस ऑफ कवर करता हूं कि ये डिस्टेंस ऑफ मेरे पास यहाँ पर है, इस पॉइंट ऑफ पी पे मुझे मैक्सिमम मिल। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ पी ऐसे मूव करेगा और यहां से एक लाइन ऑफ ड्रॉ किया जो जस्ट ऑफ इस पे कैसा परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ। ठीक, आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम S1P का जो स्क्वायर होगा वो एक्चुअल में कितना होगा मेरे पास S1 S2 का होल स्क्वायर प्लस हो S2P का कैसा हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि S1M जो है वही पार्ट डिफरेंस है। डेल एक्स की वैल्यू मतलब S1M जो है वही पार्ट डिफरेंस, मतलब इसकी वैल्यू n लेमडा से ज्यादा नहीं होगी, मतलब n लेमडा के फॉर्मेट में होगी। तो S1P को अगर मैं चाहूं तो कैसा लिख सकता हूं S1M प्लस ऑफ कितना हो जाएगा MP का कैसा स्क्वायर इज इक्वल टू S1 इंटू कौन सा S2 जो है, ये S1 S2 जो है ये कितना हो जाएगा 4 लेमडा का स्क्वायर प्लस हो S2P की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू S2P की जो वैल्यू है, मैं इसे ही कितना काउंटिंग कर लेता हूँ कि मेरा ट्रेवलिंग ऑफ पाथ xn है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे परपेंडिकुलर दिखाया हूँ कि ये मेरे पास है तो MP की वैल्यू कितनी हो जाएगी xn। तो मैं इसे काउंटिंग कर लेता हूँ कि xn है और S1M की वैल्यू जो है वो मेरे पास किसके इक्वल हो गई n लेमडा
प्लस ऑफ एमपी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई मेरे पास एक्सएन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेमडा का स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा हो गया एक्सएन का, ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी कौन सा हो गया स्क्वायर। ठीक, अब मुझे सिर्फ एक्सएन की वैल्यू फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम मिलेगी। तो अगर मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मुझे ये वैल्यू अब सबसे पहले कितनी देखने को मिलेगी, देखो एन स्क्वायर मतलब एन लेमडा का होल स्क्वायर होगा सबसे पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप में कितना एक्स एन का स्क्वायर और नेक्स्ट स्टेप में 2 एन लेमडा इंटू ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा 4 लेमडा का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स एन का कौन सा हो जाएगा स्क्वायर, जहां पे एक्स एन स्क्वायर को कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे सिर्फ एन लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ कितना, सॉरी अगर मैं इस फॉर्मेट को दूसरे साइड लेके गया तो ये कितना हो गया 2 एन लेमडा डॉट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 4 लेमडा का स्क्वायर माइनस ऑफ एन लेमडा का क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर, और जहां से एक्सएन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, मैं अगर इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये 16 लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर इंटू ऑफ कितना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 एन लेमडा। ठीक, तो एक लेमडा को मैं कॉमन ऑफ निकाल के कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो एक्सएन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 16 लेमडा माइनस ऑफ एन स्क्वायर इंटू लेमडा और ये कितना हो जाएगा 2 है। अब अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू ऑफ सबसे पहले मैं कितने से स्टार्ट करता हूँ, जीरो से स्टार्ट करूं, कि अगर जीरो से स्टार्ट करना है या 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो जीरो की जो वैल्यू वो सेंट्रल मैक्सिमा है, जब पार्ट डिफरेंस ऑफ जीरो हो जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा है, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 से काउंटिंग स्टार्ट की, ठीक, तो सबसे फर्स्ट ऑफ 16 लेमडा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास ये लेमडा हो जाएगा अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा 2, मतलब वो कितना हो जाएगा ये लगभग लगभग ऑफ मेरे पास हो जाएगा कितना 15 बाई ऑफ 2 लेमडा, पहला ऑफ जो पार्ट डिफरेंस मिलेगा, दूसरे में जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा 16 लेमडा माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, मतलब ऑफ मेरे पास 4 हो जाएगा, ये 4 लेमडा बाई ऑफ 2 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा ये भी 4 हो जाएगा, तो मेरे पास ये भी मतलब कितना 12 बाई ऑफ 4 लेमडा आएगा, मतलब ये भी एग्जिस्टेंस रहेगा। थर्ड ऑफ की वैल्यू ऑफ अगर मैं काउंटिंग करूं तो मेरे पास ये कितना हुआ 16 लेमडा माइनस ऑफ 9 लेमडा बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और एक फोर्थ ऑफ के लिए अगर मैं चलूं तो ये 16 लेमडा माइनस ऑफ 16 लेमडा अपॉन ऑफ 6 हो जाएगा, मतलब जहां पे जाने के बाद फोर्थ डिफरेंस कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब अब इससे ज्यादा मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है, तो आप काउंटिंग कर लो कि 4 3 2 1 वापस वही आंसर आ रहा है आपको, बस वहां पर आंसर वो क्वेश्चन में दिया ही था बिना सॉल्व किए की कंडीशंस पे दिया हुआ वैल्यूएशन था। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।